एक बार की बात है, कौशलपुर देश में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला उसने अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उन दिनों कौशलपुर राज में प्रसेनजीत नामक राजा राज करता था। अंगुलीमाल के आतंक से वह बेहद परेशान था। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर दी, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। प्रसेनजीत बड़ा ही परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह अपने प्रजा के लोगों की रक्षा करे। एक बार राजा प्रसेनजीत 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। तभी उसे पता चला कि उसके क्षेत्र में भगवान बुद्ध आए हुए हैं। वह उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया है? प्रसेनजीत बड़े ही दुखी मन से बोले, बनते किसने हमला नहीं किया, पर मेरे राज्य में अंगुलीमाल डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूं। वह बड़ा ही निर्दयी और दुष्ट डाकू है। वह लोगों की निर्मम हत्या कर देता है और उनकी उंगलियों का माला बनाकर अपने गले में पहनता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आया। अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? प्रसेनजीत ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा तथा रक्षा करूंगा। तब भगवान बुद्ध ने अपने पास बैठे व्यक्ति की बांह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया और कहा, हे राजन, यह रहा अंगुलीमाल, जो तुम्हें देखने में बहुत ही खूंखार और बहुत ही क्रूर लग रहा है। ये देखो, मैंने इसे तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। प्रसेनजीत को काटो तो खून नहीं। वह थर 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 कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया था। वह गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया था। प्रसेनजीत की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर इस दुनिया में कोई बल नहीं है। वह इस बल के कारण अंगुलीमाल को सबक सिखा दे, ऐसा वह मानता था। परंतु आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। उसने बड़े ही प्रेम से अंगुलीमाल का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूं। परंतु अंगुलीमाल बड़े ही विनम्र स्वभाव से बोला, राजन, आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। जब से मैं भगवान बुद्ध के चरणों में आया हूं, मुझे मेरे जीवन की सबक मिल गई। मुझे सारी दुनिया की धन दौलत मिल गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रसेनजीत की आंखें डबडबा आईं और वह श्रद्धा से अवनत होकर वहां से चला गया।